टीम का ऐलान हो गया, वर्ल्ड कप खेलने या ना खेलने का ऐलान का इंतजार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कल वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का इम्कान। कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मनोअन अमल करेंगे। ज़राए के मुताबिक कौमी क्रिकेट टीम के इवेंट में शिरकत के हवाले से 4 ऑप्शंस पर गौर है। मोहसिन नकवी को बोर्ड हुकाम और साबिक खिलाड़ियों से मशावरत। पहला ऑप्शन पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत ना करे। दूसरा ऑप्शन बांग्लादेश से इजहार यकजहती के लिए खिलाड़ी स्याह पट्टियां बांधकर शरीक होंगे। तीसरा ऑप्शन भारत के खिलाफ 15 फरवरी के मैच का बायकॉट किया जाए। चौथा ऑप्शन हर मैच की जीत को बांग्लादेशी फैंस के नाम किया जाए। शाहीन स्क्वाड ऊंची उड़ान के लिए तैयार। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान ने पत्ते शो कर दिए। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ड्रॉप, फ़हीम अशरफ, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा भी शामिल। साहिबजादा फरहान, उस्मान, तारिक, अबरार अहमद, बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा। फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, उस्मान खान भी खेलेंगे। साइम अयूब, शादाब खान और नसीम शाह भी शामिल। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ पहला मैच खेलेगा। मेगा इवेंट के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। बाबर चूँकि लास्ट आप एशिया कप में भी देखें, हमें ये फील हुआ कि एक पर्टिकुलर जो कंडीशंस हैं जिसमें चैलेंजिंग कंडीशंस आ सकती हैं उसमें के स्क्वाड में होना ज़रूरी है। कंडीशंस के हिसाब से डेफिनेटली इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन। रऊफ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान खेल रहे हैं। एक कम्बिनेशन जो है वो एक डिफरेंट डेवलप हो रहा है। सो आई थिंक कि कंडीशंस को देख के आपकी बेस्ट जो कंपोजिशन है, बॉलिंग कंपोजिशन, वो क्या हो सकती है, उसको ज़हन में रखते हुए ये टीम बनाई। सेलेक्टर आकिब जावेद की बाबर आजम की टीम में सिलेक्शन पर वजाहत का। श्रीलंका को मद्देनजर रखकर टीम का हिस्सा बनाया। चैलेंजिंग बाबर आजम का होना ज़रूरी है। हारिस रऊफ एक अरसे से हमारे साथ हैं। बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखते हुए टीम का इंतखाब किया। हम 90 की दहाई से बाहर नहीं आ रहे। पिछले कई साल से क्रिकेट बहुत बदल चुकी। टेस्ट, वनडे और T20 के लिए एक ही इंतखाब नहीं हो सकता। कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, पिछले 3 टूर्नामेंट में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। वर्ल्ड कप के लिए पुरजोश और तैयार हैं। फतह के लिए अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। हेड कोच माइक हैसन ने कहा, उस्मान खान की कारकर्दगी टीम में वापसी के बाद बेहतरीन रही है। ख्वाजा नाफे को मुतबादल विकेट कीपर के तौर पर शामिल किया। मोहसिन नकवी ने एतमाद बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों से बैठक लगा ली। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेटर से मुलाकात। ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को एतमाद में लिया। खिलाड़ियों के उसूली मौक़िफ़ की हिमायत। मोहसिन नकवी ने कहा, ICC के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। पाकिस्तान ने आलमी सिफारतकारी के मैदान में झंडे गाड़ दिए। मारूफ आलमी जरीदे द डिप्लोमेट की पाकिस्तान की तारीफ। कहा, भारत अब 50% अमरीकी टैरिफ और सदारती दौरे से महरूमी का शिकार है। पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी सालसी के दावे को मुस्तरद करने पर ताल्लुकात मुंजमद हो गए। इसी बहरान को पाकिस्तान ने सिफारती मौके पर बदल दिया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप के सालसी किरदार को भरपूर अंदाज में पेश किया। सितंबर में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से बढ़कर तिजारत, सरमायाकारी तक फैल गई। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन दोबारा बहाल हो गया। पाक अमरीका ताल्लुकात के पुराने सुतून को नई जिंदगी मिली। मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहां से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। जो बाकी मामलात हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो एरिया स्पेसिफिक होते हैं। उसके अलावा कोई ऐसे ऑपरेशन का तासर देना कि जी फौज ऑपरेशन करने जा रही है इसलिए वो खाली करा रही है इलाके को। IBOs होते रहते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और वो चलते रहते हैं। इनखला को कहना कि जी पाक फौज करा रही है, सरासर गलत है। हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वादी तीरा से हर साल मौसमी शिद्दत के बायस लोग इनखला करते हैं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। TTP और हमायती दहशत गर्दों का खात्मा होगा। तखरीबकारों के खात्मे के लिए कौम मुत्तहिद है।
रजाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 14 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। एहतजाज की कॉल सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे की आवाम की बेहतरी पर तवज्जो दे। पाक फौज बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए इन एक्शन। वादी तीरा में निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफी सरगर्मियां बिला ताअत्तुल जारी। मुकामी आबादी की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। बर्फ में फंसी गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल दिया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल, हंगामी तिबी इमदाद और दीगर अशिया ज़रूरत की फराहमी। पाक फौज की बरवक्त हिकमत अमली से आम ज़मीनी राब्ते भी बहाल। पाक फौज आज़ाद कश्मीर में भी रिलीफ के लिए सरगर्म। कोटली तांकयाल सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। चंदरूट और पीर नसोरा में बर्फबारी के दौरान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मुतासरीन को खुराक और दीगर इमदादी अशिया की फराहमी। वादी लीपा में पाक फौज का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। तिबी पेचीदगी के शिकार मरीजा को रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। बर्फबारी के जबरदस्त स्पेल ने तैयारी पकड़ ली। पीर और मंगल को बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। नारान, कागान, दीर, सवात, कलाम और रुई के गालों की बरसात हुई। चतराल, लबटाबाद, शांगला, स्तोर, हुंजा, स्कर्दू, मरी, गलियात, वादिया नीलम में बर्फबारी मुतवक्के। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, नुश्की, हरनाई, योब में बर्फबारी होगी। सड़कों के बंद होने और फिसलन की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल का अंदेशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का खतरा। सर्दी की शदीद लहर भी जारी। लेह में पारा -14 तक गिर गया। अस्तोर, कलाम, नथिया गली -9 रिकॉर्ड। पारा चनार और कलात -8, कोयटा -5, इस्लामाबाद 1, फैसलाबाद 2, पेशावर 3, लाहौर 5, कराची 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सानेहा गुल प्लाजा ऑपरेशन के 9वें रोज मजीद इंसानी बाकियात मिल गई। रेस्क्यू एहलकारों को कार्रवाइयों के दौरान तीसरे फ्लोर पर इंसानी जिस्म के आज़ा मिले। DNA टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। सानेहा में जांबाक अफराद की तादाद 73 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारक के मुताबिक अब तक 24 जांबाक अफराद की शनाख्त का अमल मुकम्मल हो चुका, जबकि 15 लाश की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट से मुमकिन हुई। एक लाश की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड से की गई। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। जहां बहाक एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 7 की नमाज जनाजा अदा। फारूक सत्तार, मोने मुजफ्फर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इमारतों में हिफाजती मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का 2 टूक ऐलान। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सरकारी, गैर सरकारी और कमर्शल इमारतों के जामे फायर सेफ्टी ऑडिट के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध ने कहा तमाम अहम इमारतों का मुकम्मल ऑडिट अब इख्तियारी नहीं होगा। फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात और हंगामी इशारों का मुआयना किया जाएगा। बिजली की वायरिंग का मौसर निज़ाम और खुदकार फायर सेपरेशन सिस्टम की तनसीब लाजमी होगी। एमरजेंसी खराज बगैर रुकावट के दाखिले और खारजी रास्ते लाजमी होंगे। बेसमेंट और मेजानीज पार्किंग के लिए मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। फायर सेफ्टी इक़दामात पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया को टाइम फ्रेम देंगे। अदम तामील की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा। इस पर काम नहीं हो रहा। काम हो रहा है लीज किसने दी थी। रेस्क्यू के काम में मैं नहीं गया था तो आप पहुंच जाते, मेरे साथ खड़े हो जाते। उनके लवाहिकीन रो रहे हैं। टैक्स के पैसे से अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, आगे कैसे लगी ये पता नहीं चला। आग कैसे लगी या लगाई गई, बुझाई क्यों नहीं गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा लोग जल कर मर गए, लाशों पर सियासत की जा रही है। अगर मैं फोटो सेशन कर रहा था तो आप रेस्क्यू कर लेते। कहा जा रहा है सानेहा गुल प्लाजा पर बात न की जाए। लोग रोज लाशें ढूंढने जाएं या घर वालों का ख्याल रखें। टैक्स के पैसे से मदद करना कोई एहसान नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद ने कहा गवर्नर साहब आपका काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है। जहाँ वकूआ पर खड़े होकर रेस्क्यू अमले से ब्रीफिंग ले रहे हैं। ये कहना रेस्क्यू का काम नहीं हो रहा, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए वफाकी हुकूमत से क्या इमदाद ली गई, इस बारे में आप आज तक कुछ नहीं बता सके।
मेयर कराची मुर्जा वहाब की सानिया गुलपाजा के मुतासरीन के घर आमद, लवाहिकीन से ताज़ियत और इज़हार हमदर्दी। मेयर कराची ने कहा, हुकूमत मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी, तमाम वसाइल सर्फ करेंगे। सानिया गुलपाजा के जिम्मेदारान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला पंचगोर में ऑपरेशन, 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला। कार्रवाई फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। हलाक दहशतगर्दों में मुकामी कमांडर फारूक उर्फ सोरो शामिल। दहशतगर्द अदील और वसीम मारे गए। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। डेरा इस्माइल खान खुदकुश हमले में अफगान बमबार मुलविस निकला। शादी की तकरीब में खुदकुश हमले की CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। सफ़ेद चादर ओढ़े अफगान खुदकुश बमबार पंडाल में दाखिल हुआ। कबायली रक्स के दौरान पंडाल छोड़कर अकब में मौजूद कमरे की तरफ गया, फिर धमाका हो गया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बाहमी मफादात और इलाक़ाई अमन के लिए मुसलसल राबते पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कतर के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर अल खलीफा से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताउन पर तबादले ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल याओ शेरिन की मुलाकात। मोहसिन नकवी का याओ शेरिन के नए ख्वाहिशात का इजहार। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, पाकिस्तान में क़याम इंतहाई खुशगवार रहा। मोहसिन नकवी बोले, आपसे भाइयों जैसा ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। चीनी काउंसिल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट का तोहफा दिया। चीनी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चीनी सदर शी जिनपिंग की किताब का तोहफा दिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत खजाना खाली छोड़कर गई थी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। एक वो भी वज़ीर आज़म था जिसने असम्बली फ्लोर पर कहा था, भारत पर हमला कर दूं। भारतीय पायलट को गिरफ्तार किया तो उसे 24 घंटे के अंदर वापस कर दिया। मार का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। साबिका दौर की नाकिस पॉलिसियों की वजह से अवाम अब तक मुश्किलात में है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की रावलपिंडी में खुली कचहरी से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी लोगों की मुश्किलात कम करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी की गवर्नर पंजाब तक रसाई को आसान कर दिया। अवाम गवर्नर हाउस के दरवाजे पर शनाख्ती कार्ड दिखाकर मुझ तक पहुंच सकते हैं। सिंध के अवाम और ताजरों के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तोहफा। वफाक ने सिंध में तालीमी और मुआशी तरक्की के बड़े मनसूबों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि वफाक कराची के ज़िला मलीर में नया इकनॉमिक जोन कायम करेगी। टंडो मोहम्मद खान और गडाप मलीर में 2 जदीद दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे। पहली की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी जुर्म है। शोहर को फौजदारी और दीवानी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। ऐसे हालात में खातून का शोहर के साथ रहने से इनकार नाफरमानी नहीं। खातून की रजामंदी के बगैर तलाक का दावा खुले में नहीं बदल सकता। फैमिली कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का खातून नाइला जावेद को हक महर की 12 लाख की रकम अदा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का जस्टिस हिलाली के फैसले से इत्तफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर की तनकीद के बाद अमरीकी सदर ट्रंप का यू टर्न। बरतानवी फौजियों की खुलकर तारीफ। सदर ट्रंप ने अपने बयान में बरतानवी फौजियों को अजीम और बहादुर करार देते हुए कहा, बरतानिया के फौजी हमेशा अमेरिका के साथ खड़े रहे हैं। इससे पहले ट्रंप ने बरतानवी फौजियों पर अफगानिस्तान जंग में गैर फाल होने का इल्ज़ाम लगाया था। इंडोनेशिया में तबाहकुन लैंडस्लाइडिंग, 8 अफराद जाँ बहक, 80 से ज़ायद लापता।
मगरबी जावा के इलाके में बंधुंग के शदीद बारिशों के बाद मिट्टी के तोदे नशेबी बस्ती पर आ गिरे। हुकाम की शहरियों को नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। अमेरिका की 22 रियासतें तबाहकुन बर्फानी तूफान की जद में आ गईं। 10,000 से जायद परवाजें मनसूख, 2 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम, 20 करोड़ से जायद अफराद मुतासर होने का खदशा। शदीद तूफान के अलर्ट के बाद शहरियों ने राशन घर में जमा करना शुरू कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाले तमाम रियासतों के से मुसलसल राब्ते में हैं। ट्रंप इंतजामिया का वफाकी मुलाजमीन के लिए कल आम तातील का ऐलान। 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स मुतहर्रिक। न्यूयॉर्क मेयर ज़ोहरान ममदानी की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। PSL प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगी। ऑक्शन के लिए PCB ने बुनियादी स्ट्रक्चर की तफसीलात फराहम कर दी। टीम स्क्वाड 16 से 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। स्क्वाड में 5 से 7 गैर मुल्की खिलाड़ियों की इजाज़त होगी। प्लेइंग 11 में कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 गैर मुल्की खिलाड़ी शामिल किए जा सकते हैं।